आज की इस सच्ची घटना में एक 47 साल की औरत अपने पति के ही सामने एक 20 साल के लड़के से संबंध बना रही थी और फिर अचानक कुछ ऐसा होता है कि उस महिला की हो जाती है मौत। दोस्तों, आखिर इस घटना में ऐसा क्या हुआ जो यह घटना घटी, इस घटना की पूरी जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महाबली, हरियाणा ट्रेंड पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह जो आज की घटना है यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के राजगढ़ थाना क्षेत्र के इलाके की है। दोस्तों, यहां पर सुबह सुबह थाने में एक व्यक्ति जिसके हाथ में एक लेटर होता है सीधा पुलिस स्टेशन में आता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब मुझे यह लेटर जमा कराना है। दोस्तों, पुलिस वाले कहते हैं कि आखिर इस लेटर में क्या लिखा हुआ है हमें पढ़ने तो दो। तो दोस्तों, पुलिस वाले उस लेटर को ले लेते हैं और उसे पढ़ते हैं। तो उसमें लिखा था कि साहब मैंने अपनी पत्नी को जान से मारा है, उसको मौत के घाट उतारा है और मैं कानून की बहुत ज्यादा इज्जत करता हूं, इसलिए अपने आप को कानून के हवाले करने आया हूं। दोस्तों, पुलिस जैसे ही यह सब पढ़ती है तो पुलिस हैरान हो जाती है और उसे तुरंत अरेस्ट कर लेती है और उससे पूछताछ करती है कि आखिर मामला क्या है। तब वह बताता है कि साहब मेरा नाम सवरजीत है, मेरी उम्र 49 साल है और आज से करीब 20 साल पहले मेरी शादी हुई थी। मेरी पत्नी का नाम नीलम है जिसकी उम्र अब 47 साल है। तो मैं पहले स्कूल बस चलाया करता था और 3 साल पहले करीब मैंने स्कूल बस छोड़ दी थी, तो मैंने घर पर ही किराना का स्टोर खोल लिया था और उसको चलाया करता था। और जब मैं बाहर से सामान लेने के लिए जाया करता था तो स्टोर पर मेरी पत्नी बैठा करती थी। तो इस तरह से मामला चल रहा होता है। तो धीरे धीरे और हमारी स्टोर पर एक पड़ोस का लड़का जिसका नाम समीर होता है वह आता है और ना जाने कब मेरी पत्नी और समीर के बीच में नाजायज संबंध बनने लगते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता है और मुझे इस बारे में पता लग जाता है और एक दिन मैं अपनी पत्नी को समीर के साथ देख लेता हूं। तो इस पर मैं अपनी पत्नी को समझाता हूं और वह चुप पड़ जाती है। तो मैं सोचता हूं कि शायद यह समझ गई होगी, अब आगे से ऐसी गलती नहीं करेगी। तो धीरे धीरे समय गुजरता है तो मैं सोचता हूं अब मेरी पत्नी सही है, लेकिन धीरे धीरे एक दिन क्या होता है, मैं अपनी दुकान पर आता हूं और मैं देखता हूं कि मेरे घर में मेरी पत्नी उस लड़के समीर के साथ नग्न अवस्था में पड़ी हुई थी। तो इस पर मैं घर में जाता हूं और उन दोनों को अपने सामने बिठाकर उनसे कहता हूं कि यह तो मैं शोभा नहीं देता, यह तुम्हारे बेटे की उम्र के जैसा है और तुम इनके साथ ऐसा काम करते हो, इससे हमारी बदनामी हो रही है, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, तो मैं यह सब शोभा नहीं देता। लेकिन उसकी पत्नी उस पर भड़क पड़ती है और उसे उल्टा जवाब देती है। तो इस पर उसे गुस्सा आता है और जब शाम हो जाती है, शाम के पश्चात रात हो जाती है, तो वह रात को अपनी पत्नी का गला काट देता है और उसे मौत के घाट उतार देता है और इसके पश्चात लेटर लिखकर खुद थाने में आ जाता है। दोस्तों, इसके पश्चात पुलिस उससे कहती है कि आखिर तुम्हारा घर कहाँ है। दोस्तों, पुलिस उसके बताए हुए जगह पर जाती है और वहां पर उसके घर में उसकी पत्नी मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। पुलिस उसकी पत्नी की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उस व्यक्ति के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाता है और उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? यहां पर उस व्यक्ति ने बिना सोचे समझे काम किया। अगर उसकी पत्नी ऐसी थी तो वह ऐसे छोड़ भी सकता था। अब उनके बच्चों का क्या होगा, कौन उनका पालन पोषण करेगा? तरह के वाक्य अक्सर हमारे समाज में देखने को मिलते हैं। मौत से तो अच्छा है कि उसे छोड़ दिया जाए। वह अपनी पत्नी से तलाक वगैरह ले लेता, कम से कम उसे अपनी जिंदगी जेल में तो नहीं बितानी पड़ती। दोस्तों, इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? यहां पर किसकी गलती मानते हो? पत्नी की तो है ही, पति की भी गलती है। दोस्तों, इस घटना में उस पति को कोई सजा मिलनी चाहिए थी या उसने सही किया था? आपकी जो भी इस मामले पर राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों, इस तरह का वीडियो लाने का मुख्य उद्देश्य बस यही है कि इससे आपको थोड़ा सा भी सीखने को मिल सके और भविष्य में ऐसी घटना ना हो। दोस्तों, अक्सर हम इसी तरह का वीडियो लाते हैं ताकि इनसे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाए। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियोस को ज्यादा ज्यादा शेयर करें और जो हमारा चैनल है हरियाणा ट्रेंड पलवल उसको सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके और आप लोगों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी सच्ची घटना के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझे, परिवार का ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।